नमस्कार। चलिए आज भारतीय इतिहास के एक बड़े ही दिलचस्प और अनोखे अध्याय को समझते हैं। एक ऐसा अध्याय जहां हजारों मील दूर हुई एक घटना ने भारत में एक जबरदस्त राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। सवाल तो बड़ा अजीब है ना? आखिर ऐसा क्या हुआ कि भारत के लोग अपने ही शासकों के खिलाफ किसी दूसरे देश के शासक के सम्मान के लिए लड़ने लगे? आइए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद। इस युद्ध में तुर्की, जिसे उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य कहा जाता था, बुरी तरह हार गया था और इस हार ने भारत में गुस्से की एक लहर पैदा कर दी। पर क्यों? असल में बात यह है कि तुर्की का सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं था, वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए खलीफा था, मतलब सबसे बड़ा धार्मिक गुरु। और जाहिर है भारत के करोड़ों मुसलमानों के लिए भी उनकी अहमियत बहुत ज्यादा थी। तो हुआ ये कि 1918 में जंग खत्म होने के बाद 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की पर सेवर्स की संधि थोप दी। ये बहुत ही अपमानजनक संधि थी। इसने खलीफा के लगभग सारे अधिकार छीन लिए और उनके साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। भारत में मुसलमानों को ये अपने धर्म पर एक सीधा हमला लगा। और बस इसी गुस्से और अपमान की आग से भारत में एक आंदोलन ने जन्म लिया, जिसे लीड किया दो भाइयों ने। इस आंदोलन की मशाल उठाई शौकत अली और मोहम्मद अली ने, जिन्हें हम इतिहास में अली बंधु के नाम से जानते हैं। और वो अकेले नहीं थे, उनके साथ मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खान जैसे कई बड़े बड़े नेता जुड़ते चले गए। अब इस विरोध को एक ऑर्गेनाइज्ड शक्ल देने के लिए मार्च 1919 में बॉम्बे में बनाई गई खिलाफत कमेटी, और यहीं से कह सकते हैं इस आंदोलन की ऑफिशियल शुरुआत हुई। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तो तब आया जब इस आंदोलन से एक ऐसा नाम जुड़ा जिसने इसका पूरा का पूरा रुख ही बदल दिया— महात्मा गांधी। गांधी जी ने इस सिचुएशन को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। उनका मानना था कि ये हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का एक ऐसा मौका है जो शायद अगले 100 सालों में भी न मिले। उन्होंने ठान लिया कि इस मुद्दे को ब्रिटिश राज के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई का आधार बनाना है। और हुआ भी यही। इसी सोच के साथ सन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में महात्मा गांधी को इसका अध्यक्ष चुना गया और बस यहाँ से आंदोलन को एक बिल्कुल नई दिशा मिल गई। चलिए एक मिनट रुककर सोचते हैं कि यह आंदोलन असल में कितना यूनिक, कितना अलग था। सोचिए जरा, मुद्दा क्या था? तुर्की के शासक का सम्मान। और विरोध किसके खिलाफ हो रहा था? भारत के शासकों यानी अंग्रेजों के खिलाफ। है ना अजीब? मतलब मसला कहीं और का और लड़ाई कहीं और। ऐसा विरोधाभास इतिहास में कम ही देखने को मिलता है। और सबसे मजेदार बात तो ये थी कि ये था तो एक मुस्लिम धार्मिक आंदोलन, पर इसकी कमान किसके हाथ में थी? एक हिंदू नेता महात्मा गांधी के। ये अपने आप में ही एकता का कितना बड़ा सिंबल था। तो भारत में आंदोलन पूरे जोर शोर से चल रहा था। हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये आंदोलन कामयाब हुआ? क्या भारतीय प्रदर्शनकारी अपने लक्ष्य को हासिल कर पाए? क्या खलीफा को उनका सम्मान वापस मिला? इसका जवाब भारत से नहीं आया, जवाब आया सीधा तुर्की से, और वो भी ऐसे तरीके से जो किसी ने सोचा भी नहीं था। हुआ यूं कि तुर्की में ही मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में एक रेवोल्यूशन हो गया और 1924 में उन्होंने खलीफा का पद ही खत्म कर दिया। जी हाँ, जिस पद को बचाने के लिए भारत में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा था, उसे तुर्की के लोगों ने खुद ही खत्म कर दिया। अब जब मुद्दा ही नहीं रहा तो भारत में आंदोलन का आधार भी खत्म हो गया। तो फिर सवाल उठता है कि इस आंदोलन से मिला क्या? अगर इसका मेन मकसद ही खत्म हो गया तो क्या ये पूरी तरह से फेल हो गया? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर हम देखें, ये आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। लीडर्स थे अली बंधु और महात्मा गांधी। नारे थे खिलाफत और हिंदू मुस्लिम एकता पर। और नतीजा? लक्ष्य तो पूरा नहीं हुआ, पर जो एकता हासिल हुई वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी कामयाबी, इसकी सबसे बड़ी लेगेसी थी वो जबरदस्त हिंदू मुस्लिम एकता जो सड़कों पर देखने को मिली। इस एकता ने वाकई ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी थी और उन्हें भविष्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित कर दिया था। और आखिर में ये आंदोलन हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है कि किसी बड़े मकसद के लिए बनाई गई एकता की नींव आखिर कितनी गहरी और मजबूत होनी चाहिए।
सोचने वाली बात है ना।